बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीनी मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल दीने इस्लाम 92 को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह कुरान में फरमाता है वकानत अलल मुमिनीना किताबम मवक़ूता, हमने नमाज अहले ईमान पर फर्ज की है। आज हम आपको मर्द और औरत की नमाज का फ़र्क बताएंगे। मर्द की नमाज और औरत की नमाज में क्या फ़र्क है। कामिल वज़ू करने के बाद जब हम नमाज के लिए खड़े हों तो नमाज का पहला फ़र्ज़ है तकबीरे तहरीमा। मर्द अल्लाहु अकबर कहने के लिए दोनों हाथ कानों तक उठाए, हथेलियां खुली हों, आस्तीन के बाहर हों। और औरत अल्लाहु अकबर कहने के लिए जब दोनों हाथ उठाए तो हथेलियां आस्तीन के अंदर हों या चादर में छुपी हुई हों और हाथ सिर्फ मूंढे तक उठाएं और हाथ पिस्तान के नीचे, बायां हाथ नीचे रखकर दाना हाथ ऊपर रखें। मर्द हाथ नाफ के नीचे बांधें और औरतें हाथ पिस्तान के नीचे बांधें। अब रुकू, मर्द के रुकू और औरत के रुकू करने में क्या फर्क है। मर्द रुकू करेंगे तो इतना झुकें कि हाथों को घुटनों से मजबूत पकड़ लें, पीठ सीधी रखें, सर और पीठ बराबर हो जाएं। पीठ इतनी सीधी हो कि अगर पीठ के ऊपर कुछ रख दिया जाए तो वो जमा रहे। और औरतें रुकू में इतना झुकें कि सिर्फ उनके हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं। सिर्फ इतना झुकना है कि उनके हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं। सजदा, हमें सजदा कैसे करना है, यानी मर्द को फैलकर कुशादा होकर सजदा करना है, यानी बाजू को करवट से, पीठ को रान से और रान को पिंडलियों से जुदा रखें। बाजू को करवट से और करवट को पीठ से और पीठ को रान से अलग रखें। और कलाइयां और कोहनियां जमीन पर ना बिछाएं, बल्कि हाथ की हथेली जमीन पर रखकर कलाइयां और कोहनियां ऊपर को उठा लें। औरत का सजदा, सिमट कर सजदा करें, सुकड़ कर सजदा करें। बाजू को करवट से, पीठ को रान से, रान को पिंडली से और पिंडलियों को जमीन से मिला दें। और कलाइयां और कोहनियां जमीन पर बिछा दें और यानी जमीन से बिल्कुल लगाएं। जलसा, मर्द अपना बायां कदम बिछाकर उस पर बैठे और दायां कदम इस तरह खड़ा रखे कि तमाम उंगलियां क़िबला रू हो जाएं और अपनी हथेलियां रान पर रखे और उंगलियां अपनी हालत पर छोड़ दे, यानी उंगलियां ना कुशादा रखे और ना मिली हुई रखे। औरत का जलसा, दोनों पांव दाईं तरफ निकाल दे, दाहिनी तरफ निकाल दे और बाईं सुरीन पर जमीन पर
बैठ जाए, बाएं सुरन के बल जमीन पर बैठ जाए, अपनी हथेलियां रान पर रखे और उंगलियां मिली हुई रखे, उंगलियों को मिलाकर रखे। उसके बाद मर्द पर जुमा की नमाज फर्ज है, ईदैन की नमाज वाजिब है, लेकिन औरत पर जुमा ईदैन की नमाज नहीं है। बाकी तमाम नमाजें मर्द और औरत के लिए वक्त एक है, सिर्फ फज्र की नमाज का फर्क है। फज्र की नमाज औरत जमात से पहले यानी अंधेरे में पढ़े। मर्द के लिए हुक्म यह है जोहर फज्र की नमाज पढ़ने का कि जब उजाला खूब फैल जाए, एक दूसरे की पहचान होने लगे, तो मर्द नमाज पढ़े और औरत अंधेरे में नमाज पढ़े। बाकी तमाम नमाजें औरतें मर्दों की जमात का इंतजार करें, उसके बाद पढ़ें। तो ये है औरत और मर्द की नमाज का फर्क। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया क़िमिस्सलाह, नमाज कायम करो। जमात के लिए हुक्म आया वरकऊ मअर्राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, गौर करने का मकाम है। सरकार फरमाते हैं बदतरीन शख्स वो है जो नमाज में चोरी करता है। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, नमाज में चोरी? नमाज में भी चोरी की जाती है, वो किस तरह से? नबी फरमाते हैं नमाज का चोर वो शख्स है जो अपने रुकू और सुजूद को सही तरीके के साथ सुन्नत के मुताबिक अदा नहीं करता। कुछ लोग जैसे जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं, रुकू पूरा नहीं करते, सजदा पूरा नहीं करते, जलसा पूरा नहीं करते, रुकू और सजदे के दरमियान सीधा खड़ा नहीं होते, कोई भी रुकन पूरा नहीं करते, बल्कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं। उनकी नमाज उनके मुंह पर मार दी जाएगी। अपनी नमाजों को इस तरह से अदा करो कि रुकू और सुजूद जिस तरह से शरीयत में बताए गए हैं, जिसकी ताकीद की गई है, उसी तरीके से आप अपने रुकू और सुजूद को अदा करो। तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज मुकम्मल होगी, काबिले कबूल होगी। हातिम जाहिर आसिम बिन यूसुफ की खिदमत में हाजिर हुए। आओ मैं आपको एक झलक बुजुर्गों की नमाज का बताऊं। बिरादरान इस्लाम, नमाज इस तरह पढ़ा करो गोया तुम खुदा को देख रहे हो, और ये भी ना हो सके तो कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि खुदा तुम्हें देख रहा है। तो आओ हम बुजुर्गों की नमाज देखते हैं कि बुजुर्ग नमाज किस तरह से पढ़ा करते थे। हातिम जाहिद आसिम बिन यूसुफ की खिदमत में हाजिर हुए तो आसिम ने कहा, ए हातिम, तूने नमाज को कभी अच्छी तरह अदा किया है? क्या तूने नमाज को कभी सही तरीके के साथ अदा किया? तो हातिम जाहिद बोले, हाँ हाँ।
कहा कैसे? तो हातिम जाहिद ने कहा जब नमाज का वक्त करीब होता है तो मैं कामिल वुजू करके नमाज पढ़ने के मकाम पर इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूं। बस नमाज की अदायगी में ये ख्याल करता हूं कि गोया काबा मेरे सामने है। सुभान अल्लाह, ये है बुजुर्गों की नमाज, ये है अल्लाह वालों की नमाज। हातिम जाहिद फरमाते हैं कि जब मैं नमाज पढ़ना शुरू करता हूं तो इस तरह से ख्याल करता हूं कि काबा मेरे सामने है और मकाम इब्राहिम सीने के मुकाबिल है और मेरा मालिक मेरे दिल को मुलाहिजा फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। और मेरा कदम पुल सिरात पर है और जन्नत मेरे दाएं और दोज़ख मेरे बाएं और मलकुल मौत मेरे पीछे है। ये है बुजुर्गों की नमाज। आज हम नमाज पढ़ते हैं, नियत बांधने के बाद ही सारे तसव्वुर, सारे हिसाब किताब, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, किसके साथ क्या करना है, किसके साथ भलाई करनी है, किसके साथ बुराई करनी है, ये सारी चीजों के हिसाब किताब हम नमाज में पहुंचने के बाद करते हैं। फिर कहते हैं नमाज में दिल नहीं लग रहा, नमाज में तबीयत नहीं लग रही, तरह तरह के ख्याल आते हैं, तरह तरह के तसव्वुर आते हैं। अरे नमाज तो बुजुर्गों की थी, उनसे सबक हासिल करो और देखो। तो फरमाते हैं जन्नत मेरे दाएं और दोज़ख मेरे बाएं और पीछे मलकुल मौत का तसव्वुर करता हूं। और यही तसव्वुर है कि ये मेरी आखिरी नमाज है, ये मेरी आखिरी नमाज है। फिर तकबीर कहता हूं, क़िराअत पढ़ता हूं, रुकू करता हूं, तवाज़ु का और सजदा करता हूं, खुशू का, फिर कायदा करता हूं इत्माम का और तशहुद पढ़ता हूं रजा का, फिर एक सलाम फेरता हूं सुन्नत पर और दूसरा इखलास पर, फिर क़याम करता हूं खौफ और रजा के माबैन, फिर सब्र पर पाबंद हूं। यह है बुजुर्गों की नमाज। आसिम ने कहा हातिम तुम ऐसे नमाज अदा करते हो? हातिम जाहिद ने कहा हाँ, मैं ऐसे ही नमाज अदा करता हूं। सुभान अल्लाह। और न सिर्फ ये एक बार बल्कि 30 साल गुजर गए इस तरह से नमाज अदा करते हुए। 30 साल गुजर गए और हर नमाज को आखिरी नमाज पढ़ कर समझता हूं कि ये आखिरी नमाज है। हर नमाज को आखिरी नमाज सोचकर पढ़ता हूं। आसिम रो पड़े और कहने लगे हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं ऐसी नमाज कभी अदा ना कर सका। मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा दामादे मुस्तफ़ा हसनैन करीमैन के वालिद अब्बा हुजूर फातिमतुज़ ज़हरा के शोहर एक जंग में तशरीफ ले गए, जख्मी हो गए, टांग में एक तीर लग गया और वो तीर इस तरह से पेवस्त हुआ टांग के में कि छूने नहीं देते थे तीर को। हजरत अली, मैं आपको बता रहा हूं बुजुर्गों की नमाज कैसी नमाज होती थी। आज हमारी नमाज, हम कामिल वुज़ू नहीं करते, शराइत पूरे नहीं करते, फराइज पूरे नहीं करते, वाजिबात को अदा नहीं करते, सुन्नत व वाजिबात का ख्याल नहीं रखते। फिर कहते हैं, अफसोस करते हैं नमाज में जी नहीं लगता, दुनिया के ख्याल आते हैं। आओ सबक हासिल करो इमामुल मुत्तकीन से। मौलाए कायनात छूने नहीं देते थे उस तीर को, इतना
सख्त तरीके से वो तीर टांग के अंदर पेवस्त था। सहाबा उस तीर को निकालने की कोशिश करते थे, छू नहीं देते थे, इतनी तकलीफ थी। लोगों ने मशवरा किया, अली को नमाज में जाने दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली को नमाज में जाने दो। मौला अली नमाज के लिए खड़े हुए। जैसे ही नमाज के लिए खड़े हुए, रुकू किया, सजदा में पहुंचे, सहाबा ने तीर खींच लिया, अली को खबर तक नहीं हुई। यह है बुजुर्गों की नमाज। मौला अली ने दुनिया तो दुनिया, अपने आप को भुला दिया। ऐसी है अली की नमाज, सबक हासिल करो। अरे कम से कम ये नहीं कर सकते कि खुदा को हम देख रहे हैं, कम से कम इतना ख्याल तो रखो अपनी नमाज में कि गोया खुदा हम